बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है वो पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को देखा था और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को देखने जा रहे हैं कि हमारे पास जो है वो ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है। तो देखें, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो सन से आने वाली रेडिएशंस हैं वो जो हमारे पास ग्रीन हाउस की लेयर होती है उसको क्रॉस कर पा रही हैं, लेकिन जो हमारे पास अर्थ रेडिएशन इमिट कर रही है उसको जो है वो हमारे पास जो लेयर बनी होती है ग्रीन हाउस गैसेस की वो क्रॉस नहीं कर पा रही। इसी इफ़ेक्ट को हमने क्या कहा था, ये हमारे पास कौन सा इफ़ेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में हम लोगों ने क्या देखा था। ग्रीन हाउस में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के हमारे पास यहाँ पे सन हमने बनाया। ठीक है, थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आपको ग्लोबल वार्मिंग को समझने में कोई मसला परेशानी ना हो। तो हमने कहा था हमारा ये सन है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लेयर है। ठीक है, ये लेयर है। तो क्या हो रहा था, यहाँ से हमारे पास रेडिएशंस आ रही थी, यहाँ से क्या हो रहा था, हमारे पास रेडिएशंस आ रही थी और यहाँ पे हमने बनाई थी हमारे पास सपोज दैट दिस इज़ अर्थ। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास थी अर्थ। ओके, ये हमारे पास अर्थ थी। तो क्या था, देखें यहाँ से हमारे पास रेडिएशंस आ रही थी, ये रेडिएशंस अर्थ जो है वो ऑब्जॉर्ब कर रही थी, ऐसा ही है। ये रेडिएशन कौन ऑब्जॉर्ब कर रहा था, ये रेडिएशन अर्थ ऑब्जॉर्ब कर रही थी। ये सारी की सारी रेडिएशंस ऑब्जॉर्ब करने के बाद अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा था और फिर अर्थ भी क्या कर रही थी, रेडिएशंस इमिट कर रही थी। लेकिन क्या हो रहा था, ये जो हमारे पास अर्थ से आने वाली रेडिएशंस हैं, अर्थ से आने वाली जो रेडिएशंस थी ये वापस अर्थ के अंदर ही ट्रैप हो रही थी। इस इफ़ेक्ट को हमने क्या कहा था, इस इफ़ेक्ट को हमने कहा था ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ओके, अंडरस्टैंड। आई होप दैट ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब देखें व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो देखें अब क्या हो रहा है। अब जब ये हमारे पास रेडिएशंस, ये जो अर्थ इमिट कर रहा है, ये ट्रैप होंगी कहाँ पे, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर ही क्या होने वाली है, ट्रैप होने वाली है। तो जब ये रेडिएशंस यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगी तो क्या होगा, इस वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करेगा, बढ़ेगा, डे बाय डे इंक्रीज़ करेगा। ये जो टेम्परेचर का इंक्रीज़ करना है किस वजह से, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से, ये जो हमारा टेम्परेचर में इंक्रीज़ आ रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को तो हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और यहाँ पे देखें आपको जो है वो मैंने डेफिनेशन लिख दी है ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग की अगर आप डेफिनेशन देखें तो क्या आपके पास, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है इसकी वजह से जो आपका टेम्परेचर में इंक्रीज़ आ रहा है इसको आप लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें आपने और माइंड में रखनी है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से रिलेटेड, कि जो हमारे पास ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो किस वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट किस वजह से हो रहा है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का मेन कंपोनेंट मैंने बताया था आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी गैसेस भी इसके साथ आती हैं लेकिन ये आपके पास जो है वो मेन कंपोनेंट है। तो ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है या इसके साथ कुछ गैसेस जो कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कॉज करती हैं, इन गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। आई होप दैट आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग की समझ आ गई होगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से हमारी अर्थ के टेम्परेचर में इंक्रीज़ आना। देखें अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए मैंने आपको बताया जो हमारे पास मेन कंपोनेंट है ना ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, अगर आप बात करें तो हमारे पास डे बाय डे क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दो काम कर रहे हैं। एक तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फॉसल फ्यूल्स को जो है वो बर्न कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं फॉसल फ्यूल्स को, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। ये आ गया नंबर वन कि हम लोग क्या करने, फॉसल फ्यूल्स को बर्न करने। अब आपको पता है जब हम लोग फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो फिर उससे क्या होने वाला है, फॉसल फ्यूल की बर्निंग से आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होने वाली है। क्या होने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होने वाली है। अब यहाँ पे देखें जब हम फॉसल फ्यूल्स को बंद करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखें यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने वाली है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने वाली है, उसकी कंसंट्रेशन क्या होने वाली है, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो जब
आपके पास जो है ग्रीन जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ेगी, तो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होगा। बच्चों क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होगा। और जब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास फॉसल फ्यूल बर्न होते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज़ होती है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में जाएगी तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। और जब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की आपकी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होगी और हमारा अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा। नंबर 2 देखें, आपने याद रखना है कि हमारे पास ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का दूसरा मेन रीज़न क्या है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या होने वाला है, देखें डिफॉरेस्टेशन से क्या होने वाला है। अब देखें अगर तो हम हमारे पास अर्थ के ऊपर हमारे पास प्लांट्स प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, फिर ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट्स यूज़ कर लेंगे। क्योंकि आपको ये चीज़ इस चीज़ का आइडिया होगा कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। अगर अर्थ के ऊपर प्लांट्स बहुत सारे प्लांट्स हों तो फिर जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहीं ना कहीं यूज़ हो रही होगी, ठीक है। फिर वो इधर नहीं आएगी, तो जब इधर नहीं आएगी तो फिर जो है वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, ठीक है। उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, जब हमारे पास डिफॉरेस्टेशन होगी, हम लोग प्लांट्स जो है वो काटेंगे तो क्या होगा, अब प्लांट्स भी नहीं हैं। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, हम प्लांट्स भी काट रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स भी काट रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉसल फ्यूल्स को भी बर्न कर रहे हैं। दोनों काम हमारे एक साथ जारी हैं। जब हम लोग दोनों काम एक साथ कर रहे हैं तो फिर क्या होने वाला है, फिर देखें क्या होने वाला है। दोनों काम जब आपके एक साथ होंगे तो फिर इशू आएगा। फिर क्या इशू आएगा कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी एक तो कंसंट्रेशन बढ़ने वाली है और दूसरा जो हमारे पास प्लांट्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, प्लांट्स हैं, हमारे पास प्लांट्स हैं। देखें प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अगर तो हमारे पास प्लांट्स प्रेजेंट होंगे तो फिर क्या होगा, फिर जो हमारे प्लांट्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर लेंगे। तो फिर ये होगा कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन एक लिमिट तक रहेगी और जब लिमिट तक रहेगी तो फिर हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी एक लिमिट में रहेगा। तो फिर अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, नॉर्मल रहेगा। लेकिन देखें हमने क्या किया, हमने डिफॉरेस्टेशन शुरू की। जब हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन की तो फिर उससे क्या होने वाला है, उससे आपने याद रखना है कि प्लांट्स कम पड़ने वाले हैं। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, प्लांट की कटिंग को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। जब डिफॉरेस्टेशन होगी तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो प्लांट्स हैं प्लांट्स कम पड़ेंगे। जब हमारे पास प्लांट्स कम पड़ जाएंगे तो ये जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको यूज़ करने वाला कोई भी नहीं होगा। जब इसको यूज़ करने वाला कोई भी नहीं होगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे देखें क्या होने वाला है, फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने वाली है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फिर यहाँ आपके पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने से आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ज़्यादा होने वाला है। और जब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आपका ज़्यादा होगा तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मींस दैट हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हमने करना क्या है, अब इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हमने क्या करना है, हमने दो काम करने हैं। एक तो हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो हमारे पास फॉसल फ्यूल्स हैं, फॉसल फ्यूल्स को हम लोग बर्न नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है बर्निंग से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, दैट इज़ वेरी डेंजरस। समझ रहे हैं बात को। और दूसरा आपने क्या करना है, डिफॉरेस्टेशन से बचना है। क्योंकि अगर आप डिफॉरेस्टेशन से बचेंगे तो फिर जो हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल रहेगी, लिमिट में रहेगी। समझ रहे हैं बात को। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लिमिट में रहेगी तो फिर हमारा जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो भी जो है वो एक नॉर्मल हद तक जाएगा और हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर भी एक नॉर्मल जो है वो बढ़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे ज़्यादा कॉज नहीं होगी। तो ये थी आपके पास क्या, ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट। आई होप दैट आपको समझ आ गया होगा कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का बढ़ना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। आई होप दैट ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह बाकी इसका पार्ट 2, इस वीडियो लेक्चर का पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो ग्लोबल वार्मिंग है
ग्लोबल वार्मिंग के हमारे पास जो है वो बैड इफ़ेक्ट क्या हैं या डिसएडवांटेजेस क्या हैं हमारी लाइफ के ऊपर। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। बाकी नेक्स्ट इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग के जो है वो फिर नुकसानात को डिस्कस करेंगे। आई होप दैट आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।